ये जो 400 पार बोला जा रहा है, थोड़ा ठहर करके रुक करके इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि रामटेक विधानसभा में लोकसभा में आप लोग वोट देंगे ना, उमरेड विधानसभा के लोग वोट करेंगे, रामटेक में रामटेक के नागरिक वोट करेंगे और जिनको वोट करेंगे वो चुनाव जीतेंगे। यही होता है ना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा और उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मर्सिडीज पे घूमने वाले का भी वोट एक है और साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक है, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले का भी वोट एक है और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है कि ये जो सारे नेता हैं जो आज आपकी गलियों में आते हैं हाथ जोड़ करके, अपना एसी वाला कार का शीशा नीचा करते क्या? आपकी गंदी गलियों में कभी उतरते क्या? आपके घर के दरवाजे हाथ जोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़िए, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मान करके उनके पांव में लटकते क्या? ये संविधान की ताकत है, ये वोट का ताकत है, जिसके चलते 5 साल में ही सही नेता को जनता के बीच जाना पड़ता है और हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़ता है। मैं सोचने समझने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि यह जो 400 पार है, यह नारा नहीं है, यह स्लोगन नहीं है, यह 400 पार वार्निंग है, चेतावनी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। वार्निंग और चेतावनी कैसे है? एक बार सत्ता को अगर इस बात का अहंकार हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। क्या नाम है वो इधर जो थे कांग्रेस में, राजू पारवे, वो कल तक इधर थे, आप उधर चले गए हैं। इतना आत्मविश्वास इस देश के राजनीतिक दल को, इस देश के नेता को कहां से आया है? इतना आत्मविश्वास इनको कौन दे दिया है कि चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा? जब कोई 400 पार कहता है तो मैं कहता हूं कि 400 पार सीट नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल का दाम होने वाला है। यह बात समझ लीजिए।